हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को भी फतेह करने में जुट गई है। भारत जोड़ो यात्रा यानी कि अब न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी मिशन 2024 में जीत हासिल करने में जुट गए हैं। तो हरियाणा में पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मनोहर लाल खट्टर सरकार खिलाफ सड़क पर उतर आई है। पार्टी ने खट्टर सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए सोमवार से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान शुरू किया है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए घर घर जाकर खट्टर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। इस तरह से हरियाणा की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और हुड्डा ने कांग्रेस की सत्ता की वापसी के लिए जदोजहद शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखना है कि हर घर कांग्रेस के जरिए हुड्डा क्या सियासी करिश्मा दिखा पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इसे नारनौल में और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से इस अभियान को शुरू किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभियान के तहत 15 जनवरी से 20 मार्च तक राज्य भर में यात्रा करके हरियाणा की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह कांग्रेस हरियाणा के सियासी संग्राम में पूरे दमखम के साथ उतर गई है और सत्ता में वापसी के लिए किसी तरह का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के जरिए प्रदेश के मतदाताओं से 1-to-1 संवाद स्थापित करने की रणनीति बनाई है। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कांग्रेस की पूरी प्लानिंग है। हरियाणा कांग्रेस में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग हो रही है और अब तक अन्य दलों से 37 पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के टारगेट पर बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ जोड़ने में जुटे हैं। हरियाणा में 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और साल के आखिर में यहां विधानसभा चुनाव है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करा सकती है। इसी सियासी संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से अपने चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है कांग्रेस और एक तरफ कांग्रेस घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान शुरू कर रही है, तो दूसरी तरफ बूथ मैनेजमेंट का भी काम शुरू कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने बताया कि नए अभियान के तहत बूथ लेवल पर 31 लोगों की कमेटी बनेगी। ये बोगस वोटों को कटवाएगी, लोगों की समस्याओं को उठाएगी और इनको पार्टी से जोड़ेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से दिल्ली और चंडीगढ़ में 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वॉर रूम बनाए जा रहे हैं। दिल्ली वॉर रूम का चेयरमैन जयदीप धनखड़ और को चेयरमैन अमित यादव और अजय छिकारा को बनाया गया है। चंडीगढ़ वॉर रूम का चेयरमैन चांदवीर हुड्डा और को चेयरमैन रविंद्र रावल और पवन जैन को बनाया गया है। इसके अंतर्गत 23 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो सभी 10 लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालेंगे। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से साल 2014 से ही बाहर है। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता गंवा दी थी। उसके बाद कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी के लिए अब बेताब हो चुकी है। 2019 के लोकसभा और इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की वापसी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस अब 10 साल के बाद दोबारा से अपना सियासी वनवास खत्म करने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस ने मुफ्त वादों की गारंटी दे रखी है, तो दूसरी तरफ सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए सामाजिक सम्मेलन की भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, घरेलू गैस 500 रुपये प्रति सिलेंडर, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों की भर्ती, गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट मुफ्त, वृद्धा पेंशन में 6000 रुपये, किसानों को MSP की गारंटी और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पदक पाओ का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा में ब्राह्मण से लेकर दलित और OBC तक का सम्मेलन कर चुकी है। इसके जरिए कांग्रेस अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त कर बीजेपी से मुकाबला करना चाहती है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जाट और मुस्लिम बिरादरी उसके साथ है। ऐसे में अगर ओबीसी और दलित भी साथ आ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की राह भी
आसान हो जाएगी। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस का ये दाव कितना सफल हो पाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।